सारे बच्चे नई हेडिंग डालो बेटा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पढ़ाई गई बेटा तुम्हें? पढ़ाई गई ना? ओके। तो फैक्टर थ्योरम ये पहले लिखो बेटा, क्या दे रखा है, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 1 से बड़ी अगर है या 1 के इक्वल है। इसको भी समझो, अगर x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस, पहले लिख लो तब समझोगे, तुम ऐसे नहीं, लिख लो पहले, यहाँ से यहाँ तक लिखो तो जल्दी, फिर मैं समझाता हूँ, या पहले समझोगे, जल्दी बताओ। हम्म? लिख लो बेटा, लिख लो पहले, तब समझाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिखने में मन ज़्यादा लगता है। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो बेटा, अब ये फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल तुम्हारे पास है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, ये कांस्टेंट वगैरह छोड़ दो, x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है, x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है, कोई किसी का अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर आना कितना चाहिए, 0। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें से क्या करो तुम, x की वैल्यू निकालो और वो ले जाके पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आंसर आता है तो तुम बोलोगे यस इट इज द फैक्टर, और 0 नहीं आता है तो क्या बोलोगे, दिस इज नॉट द फैक्टर। बस इतना है। अब तुम मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जिस चीज से तुम डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 करो और पॉलिनोमियल में ले जाके पुट कर दो, जैसे ही पॉलिनोमियल में पुट करोगे डायरेक्ट रिमाइंडर आ गया, आ गया रिमाइंडर। हाँ, और दोनों ही एक ही बात है। और पूरा सुन लो, एक सुन लो ना, 2 मिनट। ये तो हो गया कि इससे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर उस केस में कुछ भी आ सकता है। अगर पॉलिनोमियल में, मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम में मैं जब डिवाइड कर रहा था तो आंसर 2 भी आया था, -1 भी आया था, कुछ भी आ सकता है रिमाइंडर में, रिमाइंडर में कुछ भी आ सकता है। लेकिन फैक्टर वाले केस में तुम जानना चाहते हो कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो रिमाइंडर पक्का 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए रिमाइंडर उसका, 0 ही आना चाहिए। तो एक दूसरे से अगर पूछा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या है, दोनों एक ही बात है बेटा, बस अंतर क्या है। कभी ये पूछा जाए कि लास्ट क्वेश्चन में एक बार देखना, ये जो क्वेश्चन किया था, मैं तुमसे पूछूं कि क्या x+2, मैं पूछ रहा हूं जो x+2 था, क्या इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, नहीं है। और अगर ये 0 आ जाता तो मैं क्या बोलता, यस इट इज द फैक्टर। हम फैक्टर तभी बोलेंगे जब उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, फैक्टर नहीं है। ठीक। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ रिमाइंडर की। रिमाइंडर तो यार कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, कैसा भी रिमाइंडर आ सकता है। तो रिमाइंडर में टेंशन नहीं है। फैक्टर में क्या है, अगर मेरे को दिखाना ही ये फैक्टर है तो पक्का 0 आना चाहिए। ठीक, बस ये डिफरेंस है। आगे सुनो, आगे सुनना। तो ये तो तुमने लिख लिया, अगर मेरा पी ऑफ ए 0 है, पी ऑफ ए 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर है। एक ही बात है। एक सवाल समझते हैं। पहला सवाल दे रखा, ये कहता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमें ये प्रूव करो कि ये इसका फैक्टर है। तो पहले क्या करो, इसको किसके इक्वल टू पुट करोगे, 0 के। मान लो तुमने इसको बेटा 0 के इक्वल पुट किया तो आंसर कितना आया, 1 1 1 1 आ गया। ये 1 ले जाके कहाँ पुट करना है बेटा, पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल में पुट करके अगर आंसर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, x-1 इज द फैक्टर। और नहीं 0 आया तो क्या मैं बोलूंगा, दिस इज नॉट द फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा है। तो एक काम करो, करना चालू कर दो तुम लोग। पी ऑफ डायरेक्ट 1 लिखेंगे, इसमें रिमाइंडर भी नहीं लिखेंगे हम, तो डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे ही 1 पुट किया, हाँ भाई एक ही चीज बेटा, एक ही चीज है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ बेटा, एक ही बात है। ठीक है, देखो 6 से 6 कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर कितना आ गया, 0। अगर आंसर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, खुश हो जाएंगे। पहले तो खुश हो जाओ, ही तो मेरा कुछ आ गया। अब लिखेंगे देयर फोर x-1 इज द फैक्टर ऑफ, नहीं भाई, x-1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x का ये एग्जैक्ट फैक्टर हो गया। सारे बच्चे कर लो, ये हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम के थ्रू कर लिया। लिखो बेटा। तो बेटा ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट।
छोटा सा सवाल बेटा, सारे बच्चे आंसर निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज द फैक्टर। अच्छा, इसमें पहले ही दे रखा है ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। ये डायरेक्ट सवाल है बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास 1 आ गई, और ये ऑलरेडी फैक्टर है, तो p ऑफ 1 कितना आना चाहिए बेटा? 0। तो जो पॉलिनोमियल दे रखा उसमें x की जगह 1 पुट कर दो और उसको इक्वल टू 0 कर दो, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। पॉलिनोमियल है 4 टाइम्स 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। इसको किसके इक्वल करना है? 0 के, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ये इसका फैक्टर है तो हमें 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये के आ जाएगा। 4 से 4 कट्टी पिट्टी हो गया। तो के की वैल्यू आ गई -3। के की वैल्यू आ गई -3। के इक्वल टू -3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये टेस्ट में मैं पूछूंगा। तो मैंने 2 माइनस क्यों लगा दिए बेटा? 2 बार इक्वल, ये भी माइनस लगा दिए। ये क्या है? नीचे दोबारा लिखो। कोई नहीं, दोबारा नीचे लिख दो। छोटा सा तुम्हारा निशान आ जाएगा, वहां पे मार्क्स में निशान आ जाएगा, है ना? अच्छे से लिख लो बेटा। आगे बढ़े, कोई बात नहीं, टेस्ट में ये आएगा, स्कूल में भी यही आता। आगे बढ़े, चेंज करें बेटा? नेक्स्ट। चलो बच्चा लोग आंसर निकालो। ये क्वेश्चन स्कूल में आता है, जल्दी करो, आंसर निकालो, ट्राई करो। क्वेश्चन दे रखा है, इफ बोथ, कोई एमएटी का बच्चा है? स्कूल में आया था लास्ट ईयर। इफ बोथ x-2 और x-1/2 फैक्टर हैं इसके, तो p प्रूव करो, p इक्वल टू क्यू होगा। इसमें एक चीज तो है कि x-2 जो है बेटा, x-2 उस चीज का फैक्टर है, तो मैं लिख सकता हूं x-2 को इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू यहां से 2 आ गई। अगर ये उसका फैक्टर है तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए p ऑफ x ले रहा हूं। p ऑफ x इक्वल टू है px² प्लस 5x प्लस r। लिख सकता हूं p की जगह मैंने, ये कैपिटल P है बेटा, ठीक है, वो स्मॉल p है। अब क्या करना है, p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। 0 क्यों आनी चाहिए बेटा? क्योंकि वो चीज उसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दो और उसको इक्वल टू 0 कर दो। कैसे? 0 नहीं, सॉरी 2 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से और अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये सब कुछ राइट में लेके जाओ। 4p माइनस 10 माइनस 4p माइनस 10। किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, मैंने आंसर नहीं बोलना ना बेटा, जब पूछेंगे तब। इस चीज ये प्लस से मैं राइट में लेके गया, ये आ गया। ऐसे ही सेम तरीके से जैसे मैंने x-2 के लिए किया, ऐसे ही बेटा x-1/2 के लिए करेंगे। तो अब की बार क्या करेंगे, x-1/2 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/2। पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल में जब बेटा हम 1/2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, वो भी फैक्टर है। एक फैक्टर था, उसको यूज करके एक इक्वेशन बन गई, और दूसरे फैक्टर को यूज करके मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या बेटा इसमें लिखेंगे, तो ये बन जाएगा p टाइम्स 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल टू 0, p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगा, ये सब कुछ राइट में चला जाएगा। यहाँ से r नहीं निकाल रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये इक्वेशन नंबर 2 है ना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जो r की वैल्यू निकाली थी, इसको ले जाके इस r की जगह पुट कर दो ले जाके। ठीक है, इस r की जगह पुट कर दो ले जाके, अपने आप आंसर आ जाएगा।
वैसे एक और तरीका है अगर वो करना चाहो तो, सुनो सुनो क्या करो, जैसे ये इक्वेशन थी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन भी थी इक्वल टू जीरो, दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि अगर ये चीज़ भी इक्वल टू जीरो है, ये चीज़ भी इक्वल टू जीरो है, तो दोनों को आपस में इक्वल भी कर सकते हो। अगर तुम ये स्टेप एक उड़ा दो, क्योंकि ये चीज़ टेंथ में वैसे पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर मैं इस इक्वेशन को ना लिखूं, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर जो इक्वेशन लिखी उसी को मैंने इक्वेशन नंबर अगर 1 ले लिया, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इसके आरएचएस में जीरो है, उसके आरएचएस में जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं इनके एलएचएस भी इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, कभी भी लिखा हो तो मैं इसका एलएचएस क्या है बेटा, 4p प्लस 10 प्लस आर, इसको इक्वल कर सकता हूँ इसके एलएचएस के साथ में, दैट इज p/4 प्लस 5/2 प्लस आर। बेटा आर से आर कैंसिल आउट हो गया, इस प्लस आर से ये प्लस आर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वो प्लस जब लेफ्ट में लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गए। अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और सेम साइन है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, लेफ्ट में लाओगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा उसका, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे यहाँ से बेटा सॉल्व करके पी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये है 4p, ये चीज़ मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये माइनस का p/4 आ जाएगा, राइट में है प्लस के 5/2, ये 10 राइट में ले जाएंगे बेटा तो माइनस के हो जाएंगे। इधर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 4, तो 16p माइनस p एलसीएम हो गया, राइट में एलसीएम आ गया 2, तो 5 माइनस 20। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इधर जो सॉल्व किया तो ये आ गया 15p/4 इक्वल टू, राइट साइड में सॉल्व किया तो कितना आया बेटा, -15 अपॉन 2, ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो -15/2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे जाके, सब कैंसिल, देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे 2 टाइम्स, तो यहाँ से -2 आ गया पी की वैल्यू, -2 पी की वैल्यू आ गई। इस पी की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आर की आ जाएगी, पुट आर इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा पुट आर की जगह, पुट p इक्वल टू -2, तो p की जगह -2 पुट कर दो, -2 पुट कर दो, -8 प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू 0, ये बन गया 2 प्लस आर, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, -2, यही तो प्रूव करना था, p देयरफॉर p इक्वल टू q, सॉरी p इक्वल टू r, हैंस प्रूव्ड। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे जिनको नहीं समझ में आया। देखो क्या था, ये चीज़ वो उसका फैक्टर था, ये भी उसका फैक्टर था, मैंने पहले वाली वैल्यू से x की वैल्यू निकाली, पहले में पुट कर दी, इक्वल टू 0 कर दिया, एक इक्वेशन बन गई। सेम तरीके से यहाँ से मैंने दूसरे वाले से x की वैल्यू निकाली और इस फैक्टर में पूरे में पॉलिनोमियल में पुट कर दी, इक्वल टू 0 कर दिया। 0 क्यों कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर थे, दो इक्वेशन आ गई, इसकी भी आरएचएस में 0 है, इसकी भी आरएचएस में 0 है, तो इसकी एलएचएस और इसकी एलएचएस को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। मैथ्स में ऐसा होता है, अगर दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड हम इक्वल कर सकते हैं, अगर दो का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं, कर दिया। यहाँ आर से आर इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि इसके आगे प्लस साइन था, इसके आगे प्लस साइन था, अगर इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस का हो जाता बेटा, इसलिए कर दिया। फिर मैंने क्या किया, पी वाली टर्म को लेफ्ट में लाया, कांस्टेंट राइट में ले गया, थोड़ी कैलकुलेशन करी, एलसीएम वगैरह लिया, सॉल्व किया, पी की वैल्यू आ गई। जैसे ही पी की वैल्यू आई, इसको गरम गरम उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, 1 में ले जाके, और जहां पे पी लिखा था वहां पे मैंने पुट किया, फिर थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, आर की वैल्यू आ गई। मजेदार बात यह है कि पी की और क्यू आर की जो वैल्यू है वो दोनों सेम आ गई, और यही चीज मेरे को प्रूव करना था, पी इक्वल टू आर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करो और इस पे स्टार बनाओ, इस पे स्टार बनाओ, ये टेस्ट में आएगा बेटा, जल्दी लिखो। चल सुनो, ये आ गया, ईशान कर वो, सॉरी आदित्य कर लिया, जल्दी जल्दी लिख बेटा, ये मैं टेस्ट में पूछूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट लिखें, चलो बच्चा लोग नेक्स्ट सवाल करो, तो डायरेक्ट सवाल है, ये इसका फैक्टर है तो एक ही वैल्यू बताओ।
अच्छा देखते हैं, देखो बेटा सबसे पहले अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो बनाएगा। तो मैं इसको पहले इक्वल टू जीरो करूंगा। तो x प्लस टू ए को इक्वल टू जीरो करोगे, x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, -2a आ रही। ये चीज यहाँ पूरी की पूरी है, उधर जाएगी माइनस की, हो गई हो गई। जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में -2a अगर पुट करोगे तो कर दो इस पॉलिनोमियल में, और ये इसका फैक्टर है तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये जीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर फैक्टर है तो जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उस एक्स की जगह -2a पुट करूंगा। तो ये -2a की पावर 5 -4a स्क्वायर -2a की पावर 3 प्लस 2 इंटू -2a, फिर +2a है तो ऐसे ही छोड़ दूंगा बेटा, +3 इक्वल टू जीरो कर दो। मैंने क्या किया, जहाँ x था ना, x को किस चीज़ से रिप्लेस किया बेटा बताओ, x को किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया मैंने, -2a से। -2a से क्यों किया, क्योंकि इसको इक्वल टू जीरो किया तो -2 आ रहा था। अच्छा माइनस माइनस है, और पावर अगर ऑड होती है तो माइनस हमेशा बाहर आता है, पहला स्टेप। बेटा अब यहाँ देखो तो फिर लिखने लगे, फिर बेकार हो जाएगा लास्ट में। कोई इधर देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, माइनस के ऊपर कैसी पावर है, अरे 5 ऑड है कि इवन है, ऑड है तो माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा। और 2 की पावर 5 क्या होता है 32, और ये बन जाएगा a की पावर 5 माइनस, अभी लिखो मत नहीं ना बेटा, यहाँ देखो पहले, यहाँ देखो, यहाँ देखो ना, अभी फिर नीचे जाके फंस जाओगे, पहले देख लो कैलकुलेशन। यहाँ पे माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैसे हो जाएंगे, +4 है। ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 इंटू 4 32। अच्छा यहाँ बनेगा a की पावर 2, यहाँ a की पावर कितना बन जाएगा 3, a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 कितना होता है a की पावर 5, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती हैं। तो ये a की पावर बन गया बेटा, इसको मैंने 32 लिखा, इसको मैंने 32 लिखा और a की पावर 5 लिखा। मज़ेदार बात देखो, ये भाई साहब ये बेंजी से कट गए, खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस आ गया, 2 2 जब 4a आ गया, प्लस में 2a है और +3 इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्व करके बता बेटा, तुम ही बताएगा। -4a + 2a कितना आएगा, -4 -2a, तो मैंने -2a लिख दिया, और 3 को बेटा मैं राइट में ले जाऊं तो माइनस का 3 हो जाएगा ना। इस माइनस से ये माइनस भी कटा, कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा बेटा, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। वो कैलकुलेशन ही होती है मैथ्स में, और क्या होता है, कंसेप्ट थोड़ी नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। क्यों क्यों निकालेंगे, क्यों क्यों बताओ ना, क्यों निकालेंगे, ये बताओ मेरे को, लॉजिक दो। नहीं, हमेशा याद रखना, हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल कैसे पता चला एक्स से, क्योंकि ये पूरा फंक्शन एक्स में था, ठीक है। ये ए तो कांस्टेंट है बेटा, तो हम एक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालते, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम पुट करते हैं, ठीक है। करो, हाँ बेटा। तो -3 तो हुआ था, फिर ये माइनस से माइनस कट गया था बेटा, यहाँ भी तो माइनस था, -2a था, यहाँ भी माइनस था, तो वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस बन गया था। करो बेटा जल्दी करो, ज़्यादा नहीं आएगा, 2 3 मार्क्स, ठीक है। हाँ वो डिफरेंट था, वहाँ पे डिफरेंट ऐड कर लो। नहीं वो कांस्टेंट नहीं, प्रॉपर लेना है, प्रॉपर नंबर। मैं इसको एक बात देखता हूँ अभी, ठीक है। चलो देखना बेटा, ये डायरेक्ट सवाल है, अभी किया वैसा ही है, जल्दी करना बेटा, m की वैल्यू बताओ। अच्छा सुनो, 2x -1 को इक्वल टू 0 किया, तो 2x इक्वल टू हो गया +1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू आ गई। तुम्हारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो है 8x की पावर 4 प्लस
4x³ माइनस 16x² प्लस 10x प्लस m। ये ऑलरेडी अगर फैक्टर है, मैं पता नहीं क्या, ये नहीं लिखना चाहिए था मेरे को बेटा, एक सेकंड रुकना, मैं इसको डायरेक्ट जीरो कर दूं पहले। पी ऑफ एक्स को जीरो ही तो बनाना है ना बेटा। पी ऑफ एक्स को जीरो कब बनाना, क्या पुट करके बोलो। वैसे मैंने यार सही लिखा था, कुछ गलती तो करी नहीं थी, रुकना, अगर आ गया तो मैं लिख दूंगा। हाँ आ गया, मैंने ये लिखा। एक चीज बताओ, एक्स की जगह मेरे को क्या पुट करना है बेटा, तो 1/2 का आंसर जीरो ही तो आना चाहिए। जब एक्स की जगह 1/2 पुट कर रहे हैं तो आंसर जीरो आना चाहिए। अच्छा, अब एक काम करो, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह 1/2 पुट करके इक्वल टू जीरो कर दो, एम की वैल्यू आ जाएगी। करो। इसको जीरो किया, ये बन जाएगा 8 नीचे कितना है 16, 4 ये आ जाएगा 8, 16 इंटू 1/4, ये 5 आ गया बेटा, प्लस m इक्वल टू 0। और सॉल्व करते हैं। 8 से ये 2 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये 1/2 आया। कैलकुलेशन देखते रहना अपना अपना बेटा। ये आया 1/2 और ये आया माइनस का 4, फिर प्लस का 5 प्लस m। 1/2 कितने होते हैं, 1 है ना। 1/2 1 होते हैं एलसीएम लेके, तो ये 1 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया बेटा, ये हो गया प्लस का 1 प्लस m इक्वल टू 0। तो 2 प्लस m अगर 0 है तो m की वैल्यू डायरेक्ट आ गई तुम्हारी -2। -2 करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों का सही था बेटा, ठीक है, कर लो जल्दी करो। ये आंसर हो गया, करो पहले।